Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter structure of the atom. Now, question number 1. Which subatomic particles is absent in the ordinary hydrogen atom? देखो बेटा, this is the structure of hydrogen. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके. नाउ in the case of hydrogen, mass number is 1 but atomic number is also 1. Means atomic number is equal to number of protons or number of electrons. It means this is atomic number, means number of protons is also 1 and number of electrons is also 1. But how can you find out the number of neutrons? तो बेटा इसमें देखो, जो मास नंबर होता है दैट इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके. Proton is 1, mass number is also 1, then how will you calculate the neutrons? The neutrons is equal to 0. बेटा neutrons 0 है. It means this subatomic particles is absent in the ordinary hydrogen atom. Okay. Now next question is question number 2. J. Chadwick discovered a subatomic particles which has no charge and has mass nearly equal to that of proton. Now name the particles that gives its location in the atom. ओके. देखो बेटा इस केस में क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या है? न्यूट्रॉन. कैडविक ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन्स को, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है और उसका जो मास है वो क्या है? प्रोटॉन के मास के इक्वल है. इट मीन्स उस पार्टिकल का नाम क्या है? न्यूट्रॉन. और कहाँ लोकेट होता है? न्यूट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ओके. नाउ नेक्स्ट is it possible for the atoms of an element to have 1 electrons, 1 protons and no neutrons? If so, name the element. कहता है क्या कोई एटम ऑफ द एलिमेंट ऐसा पॉसिबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हो, एक प्रोटॉन्स हो और कोई भी न्यूट्रॉन्स ना हो? तो बेटा अभी जस्ट हमने किया था क्वेश्चन, तो ऐसा पॉसिबल है. वो किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए. तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज डिनोटेड बाय H. Yes, it is true for hydrogen atom which is present in the form of this type. Okay. Now next is electrons attributes negative charge, protons attribute positive charge. An atom has both, but why there is no charge? देखो बेटा कहता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, ओके, एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, बट दोनों ही चार्ज एटम के पास होते हैं, फिर भी एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता? देखो बेटा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज of protons and electrons that are present in equal magnitude, so the atoms is electrically as a neutral. ठीक है, इसलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ओके, दैट्स वाई देयर इज नो चार्ज. ओके. Now next question is write the electronic configuration of an element whose atomic number is 12. देखो बेटा एटॉमिक नंबर 12 किसका है? मैग्नीशियम. बेटा हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इन द KLMN shell? KLM shell 2, 8 and 2. This is the electronic configuration. Okay. Now what do you understand by the ground state of an atom? क्या होती है बेटा? ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होता है, मींस उसकी एनर्जी ना तो गेन करती है ना ही लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को.
ठीक है, मीन्स इट इज द स्टेट ऑफ एन एटम वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स आर इन देयर लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स दिस इज ए ग्राउंड स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज what is the maximum number of electrons which can be accommodated in n shell। अब बेटा इसको हम 2n स्क्वेयर फॉर्मूला से निकालते हैं। 2n स्क्वेयर फॉर्मूला होता है, अब पहली शेल k होती है, दूसरी l होती है, तीसरी m होती है और फोर्थ शेल हमारी n होती है। मीन्स n वैल्यू आप यहाँ पे 4 पुट करो, जैसे आपने किया बेटा 2n स्क्वेयर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 का होल स्क्वेयर, 16 16 टू जा 2 मल्टीप्लाई 16 दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट x विच कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन। देखो बेटा, इसमें आपको बताना एक एलिमेंट x है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स है। 15 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर इज 15 बट 16 न्यूट्रॉन इज हैविंग, इट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो इट मीन्स मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैविंग 15 because electrons and protons both are equal, okay, and here neutron is 16, so it means this is 31, means mass number is 31, so this is the element, okay, x 31 और यहाँ पे आपका क्या है 15 है। okay, now next question, what will be the valency of an atom if it contain 3 protons and 4 neutrons। ठीक है, कह रहा है बेटा अगर 4 न्यूट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं, इट मीन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7, इट मीन्स 7 इज लिथियम का है बेटा ये, और ये आपके क्या आ गई 7Li3, ये आपका फॉर्मूला बना। अब इसने कहा बेटा इसकी वैलेंसी कितनी है। अब लिथियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट मीन्स इसका जो मास नंबर है 7 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 and 5। ओके, अब इसे स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1। ठीक है, कितने चाहिए 1। तो आप जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो लिथियम के अंदर सिर्फ 2 और 1 बनता है, तो इसमें जो वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज नॉट हियर, वैलेंसी क्या आएगी 1 आएगी, इट मीन्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the case of lithium। okay, now next is which of the following pairs are isotopes। ये बेटा इसने थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे है 209x84, सेकेंड है 210x84। इसने कौन सा पेयर आइसोटोप्स है, तो बेटा ये वाला पेयर जो है आपका क्या है आइसोटोप्स है, दिस वन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे सेम, दोनों के केस में 84 एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है डिफरेंट। दूसरा पेयर आपका ये है 390Z, यहाँ पे 231 91Z, तो यहाँ पे क्या है बेटा एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, सो डिफरेंट होंगे तो हमारा आइसोबार्स होगा। ठीक है, पर मास नंबर भी इसमें सेम नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट आइसोबार्स। ओके, तो इट मीन्स इसने आपसे पूछा था आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ एलिमेंट 34, ये ऐसे है बेटा x 34/17 एंड दिस इज y 40/18। ओके, विच इज केमिकली मोर रिएक्टिव एंड y। देखो बेटा अब ये x जो है ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसको हम 17 को कैसे लिखेंगे 2
8 और 7, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल. ओके, सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस इज मोर रिएक्टिव बट 2 8 8 इट मीन्स दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये स्टेबल है बेटा, स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा, बट ये स्टेबल नहीं है, इट मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव. ओके, नाउ नेक्स्ट इज an electron is present in the outermost shell of the atom of element X. What would be the nature and the value of charge on the ions formed if this electron is removed from the outermost shell? ओके, तो देखो बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इट मीन्स चार्ज भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज भी क्या होगा, चार्ज वुड बी +1. ठीक है, क्या होगा, +1 चार्ज होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज in an atom of an element X 6 electrons are present in the outermost shell. It means 6 है बेटा. If it acquire the noble gas configuration by accepting requisite number of electrons, then what would be the charge on the ions so formed? अब बेटा यूँ कह रहा है कि इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा. तो बेटा स्टेबल बनाने के लिए 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा. इट मीन्स जब गेन करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज़ होते हैं. ठीक है, तो -2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज give the important application of radioactive isotopes. देखो बेटा, isotope of carbon 12 means C14 is also used in carbon dating. Okay, uranium 235 it is used in the nuclear reactor to generate the electricity. Okay, तो इस ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है यूरेनियम 235 to generate the electricity. Okay, now next is which isotope of hydrogen is present in heavy water. heavy water का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, D2O. ओके, वाटर होता है H2O, heavy water is D2O. means these there are the 3 isotopes of hydrogen. first is protium, second is deuterium, थर्ड इज ट्रिटियम. तो बेटा ड्यूटेरियम जो होता है वो हैवी वाटर में यूज़ होता है. ओके, तो ड्यूटेरियम इज द आइसोटॉप. नाउ नेक्स्ट इज chemical formula of metal sulfate is MsO4. what will be the formula of its chloride? देखो बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लो MsO4 है, MsO4 का मतलब सल्फेट पे कितना चार्ज, 2 नेगेटिव. इट मीन्स मेटल्स हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज. तो बेटा क्लोराइड्स का फॉर्मूला क्या बनेगा. नाउ इन दिस केस देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, अब हमें क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है सेम मेटल के साथ, लेकिन इस मेटल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे तो -1 चार्ज है. ठीक है, तो इसको 2 लिखो बेटा, यहाँ पे इसको 1 लिखो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला. मेटल को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स दिस इज M, एंड क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज Cl2. सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट इज an element A has valency +3, another element B has valency -2. give the formula of their compounds formed when A react with B. देखो बेटा, कह रहा है A की वैलेंसी +3 है, B की वैलेंसी -2 है. ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये A है ये B है बेटा, इसके नीचे 3 लिखो, इसको नीचे 2 लिखो, A को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड. क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड. देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला बेटा, A2B3. दिस इज द फॉर्मूला. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनका जो चार्ज है उसको नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द केमिकल फॉर्मूला. ओके, नाउ
नेक्स्ट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स दैट इज 3, इस पे 3 प्लस चार्ज है बेटा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड होता है बेटा O2 माइनस चार्ज। आप सेम करो, ये आपने x लिखा, ये आपने O लिखा, यहाँ पे आपने 3 लिखा, यहाँ पे 2, x की मल्टीप्लाई 2 से करो बेटा, ऑक्सीजन की 3 से मल्टीप्लाई करो, तो फॉर्मूला इज X2O3। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज will 35 chlorine and 37 chlorine have different valencies, justify your answer। देखो बेटा, कह रहा है क्या इन दोनों की वैलेंसी डिफरेंट होंगी? नहीं बेटा, क्लोरीन क्या है, एलिमेंट तो सेम है ना, बट इनका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इज सेम, सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ओके, इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, बट वैलेंसी डॉन्ट डिफरेंट, वैलेंसी डिफरेंट नहीं होंगी। वैलेंसी तो क्लोरीन के ऊपर बेटा, जब एटॉमिक नंबर सेम है इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, मीन्स दैट हैविंग अ -1 चार्ज। ओके, बट सो दे shows isotopic properties। okay, now next is atomic number of calcium and argon, that is 20 and 18, but mass number of both these element is 40। what is the name given to such a pair of element? उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्यों देते हो? बिकॉज मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है बेटा, एक का 20 है दूसरे का 18 है, बट मास नंबर दोनों का सेम है, दैट इज 40, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ next some extra questions relate, short question answer related to chapter structure of the atom। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, how do you know that the nucleus is very small as compared to the size of atom? कल मैंने बताया था आपको कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो स्मॉल होता है एटम के साइज से। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है कि जो रदरफोर्ड है उसने ऑब्जर्व किया कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को किसी भी थिन फॉयल के साथ बम्बार्ड करते हैं या फिर उसको स्ट्राइक करते हैं तो दे रिबाउंस्ड बैक, तो वो वापस अपनी जगह आ जाती है, बट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंसिंग बैक गॉट डबल, तो वो क्या हो जाता है? डबल हो जाते हैं। वैन ही डबल द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल, अगर गोल्ड फॉयल की थिकनेस को हम डबल कर देते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो वापस बैक आते हैं, तो डबल फॉर्म में आते हैं वो। ओके, इट मीन्स द एरिया ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द एरिया ऑफ atom, that's why we can see that the nucleus is very small as compared to the size of the atom। okay, now next is write the two characteristics of canal rays। देखो बेटा, canal rays are deflected by magnetic field in a direction opposite to the direction of cathode rays। सेकेंड, कैनाल रेज को हम एनोड रेज भी बोलते हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। देखो, अब इसमें बेटा एटॉमिक नंबर आपको गिवन है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम का कितना होता है बेटा? 11। ओके, बट यहाँ पे लिखा है सोडियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन मीन्स सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, देन इट विल फॉर्म प्लस चार्ज। ओके, देन 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10। okay, and what is the configuration here? In the K and L shell this is 2,8, so this form a stable configuration। okay, now next is the electronic configuration of phosphorus atom is 2, 8 and 5। give the electronic configuration of P3 negative ions। देखो बेटा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोर्स की 285 है, बट जब फॉस्फोरस एटम गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो गेन करता है तो P3 नेगेटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। तो इसमें से बेटा अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2, 8 और 5 है, तो 5 में +3 ऐड कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो इट विल फॉर्म 2, 8 एंड 8। सो दिस विल फॉर्म a stable electronic configuration. Okay. Now next is the atomic number of aluminium and chlorine that are 13 and 17. What will be the number of electrons in Al plus 3 and Cl negative? देखो बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, 13, दिस वन विल गिवन। अब Al3 में बताना है, Al प्लस 3 का मतलब है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। गेन मीन्स आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं, तो आपका आया 10 आंसर। बट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। तो ये गेन करेगा तो यहाँ पे प्लस, देखो नेगेटिव चार्ज हो तो हमें प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें गेन मतलब नेगेटिव शो करना है। प्लस साइन है तो माइनस करना है, माइनस साइन है तो प्लस करना है। ओके, इट मीन्स ये गेन करेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ next is write down the electron distribution of chlorine atoms. How many electrons are there in L shell? देखो भाई atomic number of chlorine is 17. It means 2, 8 and 7. The L shell has 8 electrons. K, L, M. तो ये L shell है बेटा, 2, 8 and 7. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज define valence electrons. Which electrons of an atoms are involved in the chemical bond formation with the other atoms? क्या होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are the electrons that are present in the outermost shell of an atom or ion. This is called as valence electrons. Now, which electrons is involved in the chemical bond formation? देखो बेटा कोई भी आप केमिकल बॉन्ड बनाओगे तो उसके अंदर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वही एटम्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी? इन केस ऑफ हीलियम, now helium atoms has 2 electrons in its energy shell, जबकि आर्गन और नियोन में क्या होता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि हम नियोन में जाते हैं बेटा, दिस इज़ 20 मास नंबर एंड दिस इज़ 10 एटॉमिक नंबर। तो जब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 and 8 होता है बेटा, तो ये स्टेबल होता है। Okay, so they have maximum number of electrons in their valence shell, that is 8. अब 8 है, they don't have any tendency to combine with other element. अब इसकी कोई और ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सके, मीन्स ये पहले से ही स्टेबल है। ओके, सो इट्स वैलेंसी इज 0 बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, इसलिए बेटा इनकी वैलेंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हीलियम एटम्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2 बिकॉज बेटा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और ये इसमें के एंड एल शेल, तो के शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और के शेल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। सो इट्स वैलेंसी इज 0 बिकॉज दिस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कम्प्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल है बेटा, सो इट डज नॉट गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, ठीक है। हमें इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। नाउ सी दिस फिगर बेटा,
इसमें काउंट करो, के शेल में कितने हैं, के, एल एंड एम शेल. K shell having 2 electrons, L shell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8 electrons. In M shell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8 electrons. Means this is completely filled stable configuration, so it does not gain or lose the electrons. Okay, that's why its valency is 0. ओके इसकी वैलेंसी बेटा क्या रहेगी, 0 रहेगी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज न्यूक्लियस बेटा एंड दिस इज के शेल एंड नेक्स्ट इज एल शेल. सो इन के शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2. बट इन एल शेल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. In L shell having 7 electrons. It means one more electrons is needed to form a stable noble gas configuration. So its electron is 8 minus 7, that is equal to 1. So in case of non-metal, valency is 1. Okay beta. Now next is identify the sodium ions from the following pictures. What is the valency of sodium atoms? Give region. देखो बेटा ये आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है. दिस इज 1, 2, 3 and 4. तो सोडियम आयंस बताना है. तो सोडियम में आप एक बार इसको देख लो बेटा, सोडियम में कितने होते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन +1 आयन है. इट मीन्स 11 प्लस है तो माइनस करना है हमें यहाँ पे. 11 minus 1 that is equal to 10. इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 8. तो देखो बेटा किस में है, आई थिंक 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो सेकेंड पिक्चर इज़ वेरी करेक्ट पिक्चर. फर्स्ट में आपका हो नहीं सकता, एल शेल में 1 है, ये नहीं होगा. थर्ड में भी आपका नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, और इसमें भी आपका नहीं है. तो सेकेंड पिक्चर इज़ करेक्ट पिक्चर. ओके, नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम आयन. देखो बेटा इसमें क्या है कि पिक्चर सेकेंड इज करेक्ट बिकॉज सोडियम आयंस इज फॉर्म्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. सोडियम में का फॉर्मूला होता है बेटा जो Na होता है और इसका जो सिंबल है Na, और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 281 होते हैं, 281. Then after losing this 1 electrons, it will form a stable configuration that is equal to 2,8. Now the valency of sodium atom, that is 1 because it form a stable electronic configuration. Okay, after the loss of 1 electrons. Okay beta. Now next is calculate the number of neutrons present in the nucleus of an atom X which is represented by, ये आपको ऐसे लिखना है, दिस इज 31 एंड दिस इज 15. ओके, तो आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. देखो बेटा मास नंबर इज गिवन, दिस इज 31. क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, एंड हम यहाँ से न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे. आपको मास नंबर गिवन है 31, प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा 15, and after that you can easily calculate the number of neutrons. The number of neutrons is equal to 31 minus 15, that is equal to 16. Okay beta. Now next is why do isotope shows similar chemical properties. Explain. Isotopes have the same atomic number but same number of neutrons also. अगर एटॉमिक नंबर सेम है बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं इसमें, बट दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है. इट मीन्स इट प्रोवाइड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट इज एन एलिमेंट एक्स हैज़ वैलेंसी +3. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फाइड. अब फॉस्फाइड में बेटा P3 होता है. देखो एक्स एलिमेंट है, इस पे +3 वैलेंसी है, P पे कितना है 3 माइनस, इट मीन्स ये भी 3 है, ये भी 3 है, बोथ हैव सेम वैलेंसी. इट मीन्स द फॉर्मूला इज XP. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज X having formula +3 valency but carbonate ions that having -2 valency. Okay, so this is 3 beta, this is 2. इसको X को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला इज X2. कार्बोनेट को 3 से मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स CO3 का होल थ्राइस. सो दिस इज द
formula. X2CO3 का thrice. So this is the answer. Okay. Now next is an element Z form the following compounds when it react with hydrogen, chlorine, oxygen and phosphorus. तो देखो बेटा जो Z है आपका, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z? Z ये है बेटा ZH3. इट मीन्स ये 3 आपका यहाँ 1 यहाँ है तो ZH3 ऐसे बना है. ओके तो वैलेंसी क्या रहेगी 3, क्योंकि सबके पास क्या है 3 है तो इसकी वैलेंसी क्या है 3. नाउ एलिमेंट Z इज मेटल और नॉन मेटल. ठीक है अब +3 वैलेंसी है. इट मीन्स क्या है ये, जैसे बोरोन की फैमिली में बेटा +3 होती है तो ये मेटल है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड इट इज़ रिएक्ट विद अ नॉन मेटल्स. तो ये क्या है खुद मेटल है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करता है. ओके और मेटल्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं. ओके दैट्स वाई इट विल शोज द प्लस वैलेंसी एंड हेयर वैलेंसी इज +3. ओके तो बोरॉन फैमिली में भी बेटा +3 वैलेंसी होती है और ये आपके सारे जो है मेटल्स होते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क टाइम. नाउ योर होमवर्क इज please write down all the questions in your fair notebook and learn it. Okay thank you students.